आप सबका स्वागत है। वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। ध्यान रखने योग्य लाभकारी घरेलू नुस्खे अपना कीमती समय निकालकर एक बार जरूर सुने। बहुत ही फायदेमंद, आपको जरूर लाभ देंगे। पॉइंट 1। धनिया के बीज को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पानी को छानकर पीने से यूरिन इन्फेक्शन में राहत मिलती है। यह खून की कमी दूर करता है, पैरों की सूजन कम करता है और आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाता है। पॉइंट 2। कलौंजी और प्याज के रस को मिलाकर गर्म करके बनाए गए तेल से सिर की मालिश करने पर बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, झड़ना और टूटना कम होता है और समय के साथ बाल घने और चमकदार नजर आने लगते हैं। आप नारियल या सरसों के तेल में कलौंजी और प्याज के रस का तेल बना सकते हैं। पॉइंट 3। सांस फूलने की समस्या में दही से बनी कड़ी में थोड़ा घी मिलाकर सेवन करने से पाचन बेहतर होता है और फेफड़ों को बल मिलता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और थकान भी कम महसूस होती है। पॉइंट 4। रोजाना सुबह खाली पेट 1-2 कलियां भुना हुआ लहसुन खाने से शरीर के विषैले तत्व यूरिन के जरिए बाहर निकलते हैं, जिससे खून साफ होता है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। यह पेट के लिए भी लाभदायक होता है। पॉइंट 5। बेसन और हल्दी को गुलाब जल या दूध में मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा की गंदगी, मुहासे और दाग धब्बे दूर होते हैं। यह एक नेचुरल स्क्रबर की तरह काम करता है और त्वचा को निखारता है। पॉइंट 6। आंवला पाउडर और नींबू के रस से सफेद बालों का इलाज ये एक लाजवाब घरेलू नुस्खा है। आंवले पाउडर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो नींबू के रस के साथ मिलकर बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। यह मिश्रण समय के साथ सफेद बालों को काला करने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। आप मेहंदी में मिलाकर भी आंवला और नींबू लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मेहंदी लगती है। पॉइंट 7। मक्का की रोटी पचाने में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, खासकर जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है। कुछ लोगों को मक्का की रोटी खाने से गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों को मक्का की रोटी खाने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। पॉइंट 8। चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो के लिए बेसन, दूध और हल्दी का पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर लगाने से स्किन डीप क्लीन होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और त्वचा पर तुरंत निखार आता है। यह उपाय हफ्ते में केवल एक दिन भी करेंगे तो पूरे हफ्ते आपका चेहरा चमका रहेगा। पॉइंट 9। खड़े होकर पानी पीने से पानी तेजी से शरीर में जाता है, जिससे घुटनों, जोड़ों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। यह शरीर में संतुलन बिगाड़ता है और लंबे समय तक घुटनों की कमजोरी का कारण बनता है। खड़े होकर पानी पीने से गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। पेट फूलने की समस्या का भी एक प्रमुख कारण है। पॉइंट 10। अत्यधिक चीनी सेवन करने से बच्चों का लीवर प्रभावित करने लगता है और बड़ों के लिए तो यह हानिकारक है ही। जो बच्चे अधिक मात्रा में चीनी खाते हैं, उनका लीवर फैट जमा करने से धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यह मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है और मोटापा, मधुमेह जैसी समस्याओं को जन्म देता है। स्वस्थ जीवन शैली बचपन से ही आवश्यक है। पॉइंट 11। केला पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 से भरपूर होता है, जो मानसिक थकान को कम करता है और दिमाग को ऊर्जा देता है। यह शरीर की कमजोरी भी दूर करता है और पाचन में सुधार करता है। पॉइंट 12। गुनगुने दूध और शहद मिलाकर पीने से कैल्शियम का अवशोषण बेहतर होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। शहद शरीर में सूजन कम करता है और दूध मांसपेशियों को पोषण देता है, जिससे थकान भी कम होती है। पॉइंट 13। 2 हफ्ते तक हल्दी और अदरक का ताजा जूस पीने से पेट की चर्बी तेजी से घटती है, सूजन और हार्मोनल समस्याओं में राहत मिलती है। यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है और महिलाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। पॉइंट 14। अजवाइन और खीरे का जूस स्किन को साफ और फ्रेश बनाता है। अजवाइन शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है और खीरा त्वचा को हाइड्रेट कर चमकदार बनाता है। ये पिंपल और एलर्जी में भी राहत देता है। पॉइंट 15। रात को भूखे सोने से शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, जिससे त्वचा ढीली पड़ने लगती है और बुजुर्गी के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं। कुछ ना कुछ जरूर खाएं, जैसे खजूर या हल्का खाना, ताकि शरीर कमजोर ना हो। पॉइंट 16। चावल के डब्बे में हल्दी का टुकड़ा डालने से चावल को कीड़ों और नमी से बचाता है। यह एक पुराना घरेलू नुस्खा है, जिससे लंबे समय तक चावल ताजे बने रहते हैं। आपको साबुत हल्दी का उपयोग करना है। बहुत ज्यादा लाभकारी घरेलू नुस्खे, यह सामान्य जानकारी है।
ज्यादा बीमारी में चिकित्सक से परामर्श लें। इन टिप्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।